गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीर फिजिक्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे क्लास 11th यूनिट नंबर फर्स्ट का डी चैप्टर, जिसका नाम है डायमेंशन एनालिसिस। तो बच्चों, आज हम वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। जो डायमेंशनल इक्वेशंस हैं उनके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जो डिस्कशन है वो सेकंड यूज के बारे में करेंगे। जो यूज ऑफ डायमेंशनल इक्वेशन है, फर्स्ट यूज है वो हम इससे पहले की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम सेकंड यूज के बारे में डिस्कस करेंगे डायमेंशन इक्वेशंस का। जो फर्स्ट यूज था उसमें हम चेक किया था, हमने डिस्कस किया था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। क्लियर। और आज की इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले, कि जो भी आपके पास गिवन फॉर्मूले होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, उनको चेक करना है कि ये इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। क्लियर। तो इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल्स के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, और जो कंपटीशन में है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो आते हैं, जिस टाइप के आते हैं, उनके बारे में भी हम आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। क्लियर। तो जो ये सेकंड यूज है उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे, चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। इसमें चेकिंग में क्या होता है बेटा कि लेफ्ट हैंड साइड कोई भी इक्वेशन है या फॉर्मूला है, उसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो सेम आना चाहिए। क्योंकि यहां पर जो चेकिंग होगी वो किसके बेस पर होगी? डायमेंशन एनालिसिस के बेस पर। क्लियर। तो जो भी आपके पास इक्वेशन है या फॉर्मूला है उसमें लेफ्ट हैंड साइड उसकी बराबर आनी चाहिए किसके? राइट हैंड साइड के। अगर दोनों बराबर हैं तो वो इसका मतलब वो डायमेंशनली करेक्ट है, और डायमेंशनली करेक्ट है तो इसका मतलब वो फॉर्मूले भी करेक्ट है। क्लियर। तो इसमें यहां पर जो चेकिंग ऑफ करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले हैं, इसमें किसी प्रकार का कोई भी एक्सप्रेशन वगैरह नहीं है। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे, उन्हीं से हम समझेंगे। अलग अलग टाइप्स के जो न्यूमेरिकल हैं उनके बारे में हम यहां पर डिस्कस भी करेंगे। क्लियर। तो यहां पर हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं, उससे आपको समझाता हूं कि किस प्रकार से जो है डायमेंशन एनालिसिस की बेस पर हम कोई भी इक्वेशन है या फॉर्मूला है उसको चेक कर सकते हैं कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो आइए फॉर्मूला लेकर और चेक करते हैं। तो बेटा जैसे हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं कि जो टाइम पीरियड है, क्या है? टाइम पीरियड किसका आपके पास? जैसे मैं क्वेश्चन बोल देता हूं, चेक द करेक्टनेस ऑफ द रिलेशन टी दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। एल बाय जी, यहां पर टी क्या है? टाइम। 2 पाई आपको पता है कांस्टेंट है, अंडर रूट एल, एल इज द लेंथ एंड जी इज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये फॉर्मूला है वो किसके लिए है? टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम। जो आपके पास सिंपल पेंडुलम होता है उसके टाइम पीरियड का आपके पास क्या है? फॉर्मूला है। क्लियर। तो यहां पर टी क्या है? टाइम पीरियड। क्योंकि कोई भी फॉर्मूला या इक्वेशन लिखते हैं उसके अंदर जो भी पॉइंट्स आप यूज हो रहे हैं, जो भी सिंबल्स हैं वो यूज हो रहे हैं, उनका पता होना आपको बहुत जरूरी है कि ये सिंबल है वो किसके लिए है। क्लियर। तो यहां पर स्मॉल टी है वो किसके लिए है? टाइम पीरियड के लिए। 2 पाई कांस्टेंट है, एल क्या है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, और जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्या कि टी क्या है? टाइम। क्योंकि इनका आपको पता होना जरूरी है, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे कि भाई क्या है। तो ये टी क्या है? टाइम पीरियड। एल क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम, और यहां पर जी क्या है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आप लोगों को पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। क्लियर। तो बच्चों इस वीडियो में हम जो डिस्कशन करेंगे इसके रूल वगैरह के, वो न्यूमेरिकल और उसके जो एग्जाम्पल लेकर वो स्टेप बाय स्टेप रूल को हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। सारे रूल हैं वो एक साथ नहीं बताऊंगा, एग्जाम्पल के साथ हम डिस्कस करते चले जाएंगे, रूल बताते चले जाएंगे। तो जो सबसे पहला रूल है वो क्या है कि जो इक्वेशन या जो भी फॉर्मूला आप यूज कर रहे हैं
उसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला बराबर आना चाहिए राइट हैंड साइड के। अगर दोनों डायमेंशन फार्मूले बराबर हैं लेफ्ट और राइट के, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है, अदरवाइज रॉन्ग है, डायमेंशनली रॉन्ग है। क्लियर। अब तो यहां पर आपके पास इस इक्वेशन का आप क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है, टाइम है टी। क्या है, टाइम पीरियड टी है। क्लियर। तो इसका जो डायमेंशन फार्मूला होगा टाइम का, वो क्या होगा, आपको पता है डायमेंशन फार्मूला हमेशा बड़ी ब्रैकेट लगानी है, m0 l0 t की पावर 1। ये डायमेंशन फार्मूला होगा टाइम का, क्योंकि टाइम के अंदर मास 0, लेंथ 0 और टाइम कितना होता है 1, तो पावर कितनी हो गई, 1 हो गई। क्लियर। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। अब आ जाइए राइट हैंड साइड। क्लियर। स्टेप बाय स्टेप आपने करना है। राइट हैंड साइड में आपके पास है 2 पाई अंडर रूट ऑफ L बाय जी। क्लियर। तो अब 2 क्या है, कांस्टेंट। 2 क्या है, कांस्टेंट। क्लियर। तो इसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होगा। तो 2 किसके अंदर आता है, 4 क्वांटिटीज आपको बताई थी, 2 है वो किसके अंदर आएगा, डायमेंशनल लेस कांस्टेंट के अंदर। मतलब कांस्टेंट भी है और उसकी जो डायमेंशन फार्मूला क्या है, नहीं है, तो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। इसी प्रकार पाई है, वो भी डायमेंशन लेस कांस्टेंट के अंडर आता है, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। तो यहां पर अब हमारे पास बच कौन गया बच्चों, एल और जी। एल क्या है, लेंथ। क्लियर। और सारे की पावर कितनी है, 1/2। तो बच्चों यहां पर एल का डायमेंशन फार्मूला लिखेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा, m0 l1 t0, और इसकी पावर जो है वो कितनी है, 1/2। स्टेप बाय स्टेप आप कर ले। इसी प्रकार जी क्या है, एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में कौन सा फार्मूला लगेगा, डायमेंशन फार्मूला किसका लगेगा, एसिलेशन वाला ही, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर। तो मीटर क्या है, लेंथ। क्लियर। और टी क्या है, टाइम, सेकंड क्या है, टाइम। तो नीचे है तो यहां पर क्या आ जाएगा, -2, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -2। तो एसिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहां पर m0 l1 t की पावर -2 और सारे की पावर 1/2। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। ये डायमेंशन फॉर्मूले आपको याद करने ही पड़ेंगे बच्चों, अदरवाइज आप नहीं सॉल्यूशन नहीं कर सकते इन न्यूमेरिकल्स का। कंपलसरी है ये। फॉर्मूला याद कर लीजिए, फॉर्मूले से डायमेंशन फॉर्मूला निकाल लीजिए, ये तो याद करने पड़ेंगे या सॉल्यूशन आपको बताना ढूंढना ही पड़ेगा इसका। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी पावर कितनी है, 1/2। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 है, तो यहां पर क्या रहेगा, m0 l की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2, और t क्या हो जाएगा, 0। पावर क्या कर दी, अंदर मल्टीप्लाई। क्लियर। अंदर कर दिया। तो इसी प्रकार यहां पर आपके पास m की पावर नीचे कितनी है, 0। यहां पर l की पावर कितनी हो जाएगी, 1/2। यहां पर t की पावर कितनी हो जाएगी, -1। क्यों हो जाएगी -1, क्योंकि देखिए -2 मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, 1/2 को अंदर, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो -1 बचेगी पावर। क्लियर। तो आगे चलें। आगे देखिए राइट हैंड साइड को हम सोल्व कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए डिवाइड में है तो यहां पर m की पावर कितनी आएगी, 0। क्लियर। यहां पर l की पावर कितनी आएगी, कैंसिल हो जाएंगे, 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहां पर आपके पास क्या बचेगा, 0। क्लियर। t की पावर कितनी है, ऊपर 0, नीचे क्या है, -1, तो ये ऊपर जाएगी, कितनी बन जाएगी, t की पावर +1। तो आपके पास राइट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला ये है, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फार्मूला ये है, लेफ्ट राइट। तो यहां पर क्या है आपके पास, लेफ्ट हैंड का डायमेंशन फार्मूला बराबर आ गया किसके, राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के। तो इसका मतलब दिस इक्वेशन इज करेक्ट। ये इक्वेशन है वो कैसी है, करेक्ट है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में होगा क्या कि सर 2 पाई का, अगर हम यहां से 2 पाई को हटा दे तब भी ये डायमेंशनली करेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, लगा के रखेंगे तब भी डायमेंशनली करेक्ट आएगा, लेकिन एक्चुअली तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। कब हो जाएगा रॉन्ग, कब, जब इसको 2 पाई को हटा देंगे। तो इसका मतलब क्या है कि डायमेंशनल एनालिसिस जो है, इसकी जो यूजेज हैं उनमें एक ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। क्या
कि भैया जो डायमेंशनल लेस कांस्टेंट हैं उनको आप मल्टीप्लाई करें या ना करें, डिवाइड करें या ना करें। क्लियर? जिसके ऊपर डायमेंशनल जो एनालिसिस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहां से हमने क्या देखा, क्या कंक्लूजन निकला कि अगर कोई इक्वेशन है वो रियली में करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी। क्लियर? लेकिन जो इक्वेशन या फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है देन यू आर नॉट 100% श्योर दैट इक्वेशन विल बी इन रियली करेक्ट। रियली क्या हो? करेक्ट हो। क्लियर? क्योंकि यहां पर किसकी बात आती है? कांस्टेंट की। क्योंकि कांस्टेंट से इसमें मल्टीप्लाई करो या मत करो, डायमेंशनली कैसा आएगा? करेक्ट आएगा। तो मतलब जो रियली में जो इक्वेशन करेक्ट है, जैसे ये इक्वेशन है यहां पर t दैट इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाई जी, ये रियली में कैसी है? करेक्ट। तो डायमेंशनली भी कैसी आई है? करेक्ट आई। लेकिन अगर हम डायमेंशनली देखें इसको, t दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एल बाई जी लिख दें, तो ये डायमेंशनली तो क्या है? करेक्ट है, लेकिन रियली में ये इक्वेशन करेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये लिमिटेशन आती है कि जो इक्वेशन रियली में करेक्ट है तो वो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी, और अगर जो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो ये कंपलसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो रियली में क्या हो? करेक्ट हो। और किस कारण? ड्यू टू द डायमेंशनल लेस कांस्टेंट। क्लियर? तो ये आपके पास एक एग्जाम्पल था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जैसे हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एम जी एच। ये इक्वेशन है, ये फॉर्मूला, इसको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं है। तो यहां पर 1/2 कांस्टेंट है, एम क्या है? यहां पर एम मास ऑफ द बॉडी, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एच क्या है बच्चों? हाइट। क्लियर? तो यहां पर ये है, तो ये जो हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर है ये फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, mgh होता है फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। क्लियर? तो ये दोनों बराबर हैं, ये चेक करना है। तो ये सेकंड एग्जांपल हम लेकर इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहां भी बच्चों अभी जो मैंने डिस्कस किया वही बात आती है। 1/2 क्या है? डायमेंशनल लेस कांस्टेंट है, तो इसको लगाएं या ना लगाएं डायमेंशन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? तो यहां पर इसको चेक करने के लिए क्या करना है आप बच्चों ने? सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, बिल्कुल सिंपल तरीके से। लेफ्ट हैंड साइड है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, यहां पर 1/2 है, इसका कोई भी डायमेंशन फार्मूला नहीं होता। एम क्या है? मास, मास का डायमेंशन फार्मूला होगा बेटा M1L0T0। यहां पर आपके पास क्या है? V वेलोसिटी, तो V का क्या है? स्क्वायर। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चों? M0L1T-1, और इस सारे का होल स्क्वायर है। V का क्या है? होल स्क्वायर। क्लियर हो गया? डायमेंशन फार्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? M0L1T-1, क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होती है। क्लियर? तो ये याद रखना पड़ेगा, इसका क्या है? स्क्वायर। तो स्टेप बाय स्टेप आगे देखते हैं। M⁻⁻1 L⁻0 T⁻0। क्लियर? यहां पर इसकी का क्या है? वेलोसिटी का यहां पर क्या था? स्क्वायर। तो स्क्वायर खोलेंगे तो यहां पर M⁻0 L⁻2 T⁻²। क्लियर? स्क्वायर था तो हमने स्क्वेयरिंग कर दी। अब बेटा m की पावर में m की पावर ऐड करनी है, l में l, t में t, क्योंकि यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में क्या होता है? बेस बराबर होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो m बेस बराबर है तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड। तो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2, ये ऐड हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्या आ गया आपके पास? डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका? लेफ्ट हैंड साइड का। अब बच्चों
राइट हैंड साइड के बारे में डिस्कस करते हैं। RHS राइट हैंड साइड क्या है, mgh है। क्लियर। m क्या है, मास। मास का डायमेंशन फार्मूला m1 L0 T0। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फार्मूला क्या, डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, m0 L1 T-2। h क्या है, हाइट। तो हाइट किसके अंदर आती है, लेंथ के, m0 L1 T0। क्लियर। अब मल्टीप्लाई कर देने बेस m के साथ m, तो बेस बराबर है तो पावर ऐड हो जाएंगी। m की पावर कितनी हो जाएगी, यहां पर है m की पावर 1 है, 0 0, तो m की पावर 1। l की पावर 0, l की पावर 1 1, तो l की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, 2। 0 प्लस 1 प्लस 1 2। t की पावर 0 प्लस -2 0, तो ये कितनी आ जाएगी, -2। क्लियर। तो ये क्या आ गई आपके पास, राइट हैंड साइड आ गई। अब आप देखिए यहां पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, LHS बराबर है RHS। ठीक है, तो चेकिंग करना है हम करेंगे इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर किसके आ गई, राइट हैंड साइड के। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है, ये फॉर्मूला है, वो क्या है, करेक्ट है। और यहां पर भी वही बात निकल के आती है कि अगर ये रियली में 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन डायमेंशनली इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। तो इस प्रकार आप चेक करेंगे कि कोई फॉर्मूला जो है वो करेक्ट है या नहीं है। अब आइए, अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप का है, अलग मेथड है उसका सोल्व करने का, जो कि कंपटीशन में ज्यादातर उस टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं। आइए बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, और ये न्यूमेरिकल जो है वो अलग टाइप का है, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले। इसमें नया रूल निकल के सामने आता है, क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है P प्लस A/V स्क्वायर इंटू V माइनस B दैट इज इक्वल टू RT। ये है, इसमें कह रहा है A और जो B है इसके डायमेंशन फॉर्मूले आपने कैलकुलेट करने हैं। क्लियर। तो अभी तक तो क्या था, लेफ्ट और राइट हैंड साइड क्या करनी थी, बराबर, एक रूल वो था। अब ये दूसरा रूल आता है, नेक्स्ट आता है कि यहां पर जैसे A और B के डायमेंशनल फॉर्मूले का को निकालना है, किसका यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। क्लियर। तो उसमें आपके पास P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम, T क्या है, टेम्परेचर, R क्या है, गैस कांस्टेंट। क्लियर। तो यहां से हमने A और B के डायमेंशन फॉर्मूले निकालने हैं। तो बच्चों यहां पर जो रूल आता है वो क्या आता है, ध्यान से सुनना है। कहता है डायमेंशनली अगर किसी इक्वेशन में जैसे V माइनस B है यहां पर, क्लियर, तो क्या कहता है कि डायमेंशनली V का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा B के। क्लियर। चाहे बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन, जैसे V प्लस B होता, तो चाहे प्लस का साइन है चाहे माइनस का साइन है, वो डायमेंशनली उनका डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, बराबर होता है। मतलब वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं। कहने का मतलब ये है, यहां पर वही रूल है वो लगेगा चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूले का। ये सेकंड रूल है क्या, कि अगर कोई भी टू क्वांटिटीज के बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो वो दो क्वांटिटीज डायमेंशनली इक्वल होंगी। कैसे इक्वल होंगी, डायमेंशनली इक्वल। और डायमेंशनली इक्वल का मतलब होता है कि दोनों क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा। तो जैसे चाहे V माइनस B है, इसका मतलब V बराबर है B के। कैसे है ये, डायमेंशनली बराबर है, मतलब V का डायमेंशन फार्मूला और B का डायमेंशन फार्मूला बराबर है। चाहे V प्लस B है, तो इसका मतलब क्या है कि V बराबर है B के, तो मतलब V का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा B के। क्लियर। तो वो डायमेंशनली क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस रूल का यूज होगा इन जो आपके पास न्यूमेरिकल हैं उनमें। क्लियर, रूल समझ में आ गया। दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, तो वो डायमेंशनली इक्वल होते हैं, मतलब दोनों का डायमेंशन फार्मूला बराबर होगा। क्लियर। तो आइए अब इसके न्यूमेरिकल को निकाल देंगे। अब आपको इजी लग गया। जैसे A की वैल्यू निकालनी है, तो ये बेशक आगे जाकर मल्टीप्लाई हो, जैसे P प्लस A/V स्क्वायर मल्टीप्लाई है V माइनस B की। तो ये मत सोचना सर यहां तो मल्टीप्लाई है, नहीं, यहां तो दोनों के बीच में क्या है, प्लस का साइन है।
तो ये डायमेंशनली क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे। इसी प्रकार V और B दोनों डायमेंशनली इक्वल होंगे। तो यहां से आपके पास P बराबर होगा A बाय V स्क्वायर के। डायमेंशनली इक्वल होंगे बच्चों ये। क्लियर। तो निकालने के लिए आप सीधा इसका यूज करेंगे। क्लियर। तो यहां पर आपके पास A की वैल्यू चाहिए, आपको A का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, PV स्क्वायर। P क्या है, प्रेशर, V क्या है, वॉल्यूम। प्रेशर किसके बराबर होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स किसके बराबर होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सॉरी, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर। और वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इस प्रकार आप इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, इसका डायमेंशन फॉर्मूला आपने लिखना है। तो मैंने अभी आपको कहा था सभी का डायमेंशन फॉर्मूला आपको याद होना बहुत जरूरी है। तो प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला होगा बच्चों M1 L-1 T-2। ये प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला है। वॉल्यूम का डायमेंशन फॉर्मूला होगा M0 L³ T0। क्लियर। और सारे की पावर कितनी है, 2, इसका स्क्वायर है। तो यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा, M1 L-1 T-2। क्लियर। इसका आप स्क्वायर करेंगे तो यहां पर आपके पास कितने आ जाएंगे, स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब 3 की पावर 9, या वो नहीं आएगी। कैसे करेंगे, L की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय L की पावर 3, स्क्वायर है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा। तो बेस बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर L की पावर कितनी आएगी, 6 आएगी। L की पावर कितनी आएगी, 6। क्लियर। स्क्वायरिंग में कभी 9 कर दें तो यहां पर बेस बराबर हैं, पावर ऐड हो जाती है। तो यहां पर आपके पास आएगा M की पावर 0, L की पावर 6, T की पावर 0। अब M बेस बराबर हैं तो पावर ऐड हो जाएगी। M की पावर 1, L की पावर कितनी हो जाएगी, L की पावर 5 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 6 प्लस का है और माइनस का 1 है। ऐड तो हो रही है लेकिन ये पावर माइनस की है। यहां पर T की पावर -2, T की पावर -2। क्लियर। तो ये क्या आ गया, डायमेंशन फॉर्मूला आ गया किसका, A का। क्लियर। इस रूल के हिसाब से इसके भी मैं 2 एग्जांपल लूंगा आपके पास, 2 न्यूमेरिकल टाइप के करवाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास B की वैल्यू निकालनी है तो V बराबर है किसके होगा, B के, यानी वॉल्यूम बराबर है B। तो वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है, M0 L³ T0 दैट इज इक्वल टू B। ये डायमेंशन फार्मूला आ गया किसका, B का। B का ये आ गया, A का डायमेंशन फार्मूला ये आ गया। ये न्यूमेरिकल है जो कि आपके पास कि डायमेंशनली बीच में प्लस का साइन है या माइनस का है तो डायमेंशनली क्या होती हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम, नो। आइए अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है कि P दैट इज इक्वल टू B माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8T। यहां पर भी फाइंड डायमेंशंस ऑफ A एंड B, यानी A और B के क्या निकालने हैं, डायमेंशंस हैं वो निकालने हैं। यहां पर P जो है वो पावर है, P क्या है, पावर है। T यहां पर आपके पास क्या है, टाइम है, T टाइम है। और बच्चों X है वो डिस्टेंस है। क्योंकि इनका होना पता होना बहुत जरूरी है कि कौन सी क्वांटिटी क्या क्या है, कौन से सिंबल हैं वो क्या किसके लिए हैं। क्लियर। तो P क्या है, पावर है। अब हमें A और B की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है, डायमेंशन फार्मूला A और B का कैलकुलेट करना है। तो बच्चों यहां पर देखिए B माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर। तो ये डायमेंशनली क्या होगा, इक्वल, यानी B दैट इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर। तो यहां पर B दैट इज इक्वल टू एक्स क्या है, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो यहां पर इसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, M0 L2 T0। स्क्वायर मैंने सीधा कर दिया, L1 करते स्क्वायर करते। तो ये डायमेंशन फार्मूला किसका आ गया, B का डायमेंशन फार्मूला आ गया। क्लियर। अब हमें किसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है, A का। तो यहां पर आपके पास
इसका डायमेंशन ए का निकालना है तो यहां पर फिर से आ जाएगी पी दैट इज इक्वल टू, तो बच्चों बी माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो इसमें यहां पर आपके पास ये किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर के। किसके बराबर आ गया, एल स्क्वायर के। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 80। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम ए की वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से ए की वैल्यू निकालेंगे तो ए दैट इज इक्वल टू एल स्क्वायर यूं का यूं, ये ए उधर चला जाएगा, पी इसके नीचे आ जाएगा, क्या गया पी टी, क्या गया पी टी। क्लियर। तो यहां पर एल स्क्वायर का डायमेंशन फार्मूला है ये, यानी ऊपर डायमेंशन फार्मूला कितना है m0 l2 t0, नीचे डायमेंशन फार्मूला क्या आ जाएगा पावर इनटू टाइम। तो पावर का डायमेंशन फार्मूला आप यहां पर लिखेंगे, तो पावर का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा m1 l2 t माइनस 3। टाइम पीरियड का डायमेंशन फार्मूला m0 l0 t1। क्लियर। तो यहां पर आपके पास देखिए m0 l2 t0, ये बड़ी ब्रैकेट आपने लगानी है जरूर। इनको सोल्व कर लीजिए पहले नीचे का। बेस बराबर है पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो m की पावर l की पावर 2, t की पावर -2। क्यों, t की पावर -3, ये प्लस है तो कितना बचेगा -2। अब आगे डिवाइड कर दीजिए इनको, डिवाइड करेंगे तो ये पावर कहां जाएगी ऊपर, तो यहां पर क्या जाएगा m की पावर -1, क्योंकि ये ऊपर जाएगा बच्चों, तो पावर क्या हो जाएगी -1। ये ऊपर जाएगा तो यहां पर l की पावर कितनी आ जाएगी 0। क्लियर। यहां पर ये t की पावर कितनी हो जाएगी 2, प्लस की 2 हो जाएगी। क्लियर। करके अलग से करके दिखा देता हूं आपको, जैसे एक्स्ट्रा करके दिखा देता हूं। यहां पर ऊपर क्या है m की पावर 0, l की पावर 2, t की पावर 0। इसको ऊपर ले जाइए अगर नहीं समझ में आया तो ऊपर ले जाएंगे तो m की पावर -1, l की पावर -2, t की पावर +2। अब जोड़ लीजिए, बेस बराबर है पावर क्या हो जाएगी ऐड, तो m की पावर 0, ये -1 2, ये इसको जोड़ेंगे 0 आएगा, t की पावर 0, t की पावर +2। तो a का डायमेंशन फार्मूला जो है वो आपके पास ये आ गया। क्लियर। तो ये अलग से रूल था, यहां पर b माइनस एक्स स्क्वायर है, तो b माइनस एक्स स्क्वायर मतलब b बराबर है किसके एक्स स्क्वायर के। डायमेंशनली, वैल्यू में नहीं, डायमेंशनली बात कर रहा हूं मैं। कभी आप कहने जी दोनों बराबर है माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, नहीं आएगा बच्चों। क्लियर। डायमेंशनली बराबर है यहां पर, तो इसलिए हमने ऊपर क्या लिख दिया एल स्क्वायर। क्लियर। तो ये नेक्स्ट टाइप के आपके पास न्यूमेरिकल था, चेकिंग ऑफ द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने डायमेंशनल इक्वेशंस के चेकिंग ऑफ करेक्टनेस के सेकंड यूज के बारे में डिस्कस किया। मैंने 4 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो डिस्कस किए इससे रिलेटेड और इनके रूल्स को डिफाइन करने के लिए। क्लियर। तो 2 रूल आपके सामने आए, किस किस के लिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो डायमेंशनली क्या है इक्वल है। लेकिन वहां पर एक लिमिटेशन भी सामने आई कि अगर कोई इक्वेशन रियली में करेक्ट है तो डायमेंशनली करेक्ट होगी ही होगी, लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो इट इज नॉट श्योर दैट विल बी डायमेंशनली इन रियली करेक्ट। तो ये बात सामने आई। नेक्स्ट आई कि अगर दो भी आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन है तो वो डायमेंशनली इक्वल होती हैं, तो उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो डिस्कस किए। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को शेयर करना ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।